हेलो दोस्तों, कुंदन टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज जो बताने वाले हैं वह आयु संबंधित प्रश्न जो कि कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करे तो आप तक जल्द पहुंचे। प्रश्न एक को देखते हैं। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। दोनों की वर्तमान उम्र का योग 40 वर्ष है। तो पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो सबसे पहले लिखना है पिता की वर्तमान उम्र। पिता का वर्तमान उम्र दिया हुआ है 4:1। तो पिता का 4 है तो अनुपात में दिया हुआ है तो 4x लिख देना है। पुत्र का दिया हुआ है, पुत्र का वर्तमान उम्र 1 दिया हुआ है तो 1x। दोनों का योग दिया हुआ है 40 वर्ष। तो दोनों को आपस में जोड़ देना है बराबर 40। तो 5x बराबर 40। अब देखना है x बराबर 40 गुणों में है तो डिवाइड हो जाएगा 5। तो 8 पंचे 40। x का मान 8 निकला। इसमें कह रहा है पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो पिता का वर्तमान उम्र 4x है। तो पिता का वर्तमान उम्र 4x है। तो 4x का मान निकला है 8। तो 8 चौक 32 वर्ष। तो पिता का वर्तमान उम्र 32 वर्ष हुआ। अगर इसमें कहता पुत्र का वर्तमान उम्र तो 1 गुना 8 होता तो 8 वर्ष। प्रश्न 2 को देखते हैं। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है तथा इसका वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। तो सी का वर्तमान आयु कितना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए की वर्तमान दिया हुआ है 1x, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है 1:2:3। तो ए का मान 1, बी का मान 2 होगा और सी का मान 3 होगा। तो इसमें एक की वर्तमान उम्र 1x हुआ, बी की वर्तमान उम्र 2x और सी का वर्तमान उम्र 3x। तीनों का योग दिया हुआ है 90 वर्ष। तो तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो सभी को जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 6x बराबर 90। अब देखना है 90 बटे, क्योंकि 6 में गुणों में है तो डिवाइड आ जाएगा। तो 15 छके 90। x का मान 15। इसमें कह रहा है सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो सी का वर्तमान आयु 3x है। सी का वर्तमान आयु 3x का मान निकला है 15। तो 15 45 वर्ष। इसमें ए का करता तो 1 गुना 15 करते, बी का करता तो 2 गुना 15 करते। तो इसमें करा था सी का वर्तमान आयु तो 3 गुना 15 करना। तो सी का वर्तमान उम्र 45 वर्ष। प्रश्न 3 को देखते हैं। ए और बी की आयु में 4:3 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो एक का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है तो एक का वर्तमान आयु अनुपात में दिया हुआ तो 4x होगा। अब देखना है बी का भी दिया हुआ है। बी का वर्तमान आयु 3x है। इसका योग कर रहा है 28 वर्ष है। तो दोनों आपस में जुटेगा 4x प्लस 3x बराबर 28। दोनों आपस में जुट करके 4 3 7x बराबर 28 हुआ। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं तो 28। तो x का मान 4 निकला। इसमें कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं। एक की वर्तमान
उम्र 4x है तो 4 गुना x का मान 4 निकला है तो 4 चौक 16 हुआ। फिर b का मान निकालते हैं। b की वर्तमान उम्र 3x है तो 3 गुना 4 होगा, क्योंकि x का मान 4 निकला है तो 4 दिया 12। अब कर रहा है 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, तो अनुपात वर्तमान उम्र 16 है ए का मान और बी का मान 12 है, तो 4 वर्ष बाद अनुपात होगा 16 + 4, अनुपात होगा 12 + 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद अनुपात दोनों का करा ए और बी का। तो ए का वर्तमान उम्र 4 वर्ष था, 16 वर्ष था, 4 वर्ष बाद करा है। फिर बी में कर रहा था 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान उम्र 12 वर्ष था, 4 वर्ष जुट गया, तो 16 4 20 अनुपात 16। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 5 20, 4 चौक 16, तो 5 अनुपात 4 आंसर हो गया। 4 नंबर को देखते हैं। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 2 भाई ए और बी मान के चलिए, तो एक की वर्तमान उम्र 1:2 दिया हुआ था, तो ए का 1x होगा। बी की वर्तमान उम्र 2x होगा, क्योंकि 2 दिया हुआ है। अब क्या रहा है 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 में हो जाता है, तो 1x/2x अनुपात में है तो बटे में होगा। इसमें कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो -5 होगा, दोनों में 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना हो जाता है 1/3 हो जाता था। अब देखना है क्रॉस गुना कर देना है यहाँ, तो 3x होगा -5 दिया 15 होगा। x से गुना करेंगे 2x -5 होगा। अब x को प्लस में इधर आएगा, माइनस में यहाँ -5 है, यहाँ -15 है, तो इधर आएगा +15 होगा। ये दोनों में घटा होगा तो 1x होगा, ये दोनों में घटा होगा तो 10 होगा। x का मान 10 निकला। अब इसका वर्तमान उम्र पहले निकाल लेते हैं, तो a का वर्तमान उम्र 1 गुना 10 होगा, क्योंकि 1x है तो 1 गुना 10, तो 10 वर्ष हुआ। b का वर्तमान उम्र 2 गुना 10 होगा, क्योंकि 2x है तो 10 गुनी 20 वर्ष। इसका कह रहा है 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद अनुपात यहाँ 10 है वर्तमान उम्र a का और b का 20 था। 5 वर्ष बाद अगर है तो 5 प्लस होगा, इसमें भी प्लस 10 5 15 बटे 20 5 25, इसको कटा भी सकते हैं, 5 दिया 15 50 25, तो इसका अनुपात 3:5 हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है, तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगा। सबसे पहले ए की वर्तमान उम्र लिख लेते हैं। ए का वर्तमान उम्र दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है, तो 4x होगा, क्योंकि ए का मान 4 है। बी की वर्तमान उम्र 1x होगा, क्योंकि 1 बी का मान है। अब कह रहा है दोनों में 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है। अनुपात में दिया हुआ है तो बटे में होगा 4x/1x। 5 वर्ष बाद अगर आए तो दोनों में 5 वर्ष जुटेगा, यह अनुपात 3:2 हो जाता है।
अब इसको क्रॉस गुना कर देना है 2 से, दोनों के लिए गुना करना है तो 4 दूनी 8x, 5 दूनी 10 होगा। फिर देखना है 3 से करेंगे तो 3x, 5 दिया 15। अब क्या करना है, x को x के साथ घटाना और बिना x के साथ घटा देना है। 8x है प्लस में 3x है तो बराबर के इस पर आएंगे तो -3x होगा। यहाँ 15 है प्लस में 10 है तो इधर आएगा -10, ये दोनों में घटेगा तो 5x बराबर 15 में 10 गया 5। इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि गुना में है तो उधर जाके डिवाइड होता है तो 1 हुआ तो x का मान 1 निकला। इसमें कह रहा है 1 की वर्तमान उम्र क्या है तो 1 की वर्तमान उम्र 4x है तो 1 की वर्तमान उम्र 4x का मान निकला है 1 तो 1 यहाँ आ जाएगा x के जगह पे तो 4 गुना 1 करेंगे 4 वर्ष। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा। सबसे पहले यहाँ लिख देना है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है तो माना कि पुत्र की उम्र, क्योंकि छोटा वाला को मानते हैं तो पुत्र की उम्र x वर्ष है तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा चौगुनी है तो 4x होगा, क्योंकि पुत्र का x है तो पिता का कह रहा था चौगुनी है तो 4x होगी। इसमें कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी हो जाता है तो 5 वर्ष पहले दोनों में माइनस कर देना, पिता का पहले लिख देते हैं तो 4x - 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का रहा है, अगर बाद का था तो प्लस होता x - 5। अब देखना है इसमें कह रहा है पुत्र की उम्र की 9 गुनी हो जाती थी। 9 गुनी का राय गुनी छोटा वर्ष में होता है तो पुत्र की उम्र कन्फर्म छोटा होगा तो गुनी को छोटा में गुना कर देना है। 9 गुनी का रहा था तो 9 गुनी हो गया। इसको अब हल करते हैं 4x - 5 9 से गुना होगा दोनों के लिए है तो 9x - 9 × 45 हो गया। अब देखना 4x x को x के साथ हल करना है तो 9x प्लस में इधर आएगा माइनस में, यहाँ 45 माइनस में है, माइनस में 5 है तो इधर आएगा प्लस में 5, ये दोनों में घटेगा तो -5x होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा अंक है। इसमें भी घटाएंगे तो -40 होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा अंक है तो माइनस कटा सकते हैं तो x बराबर 40/5 तो 8 × 5 = 40। x का मान 8 निकला। इसमें कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र क्या है तो पिता की वर्तमान उम्र 4x है तो पिता की वर्तमान उम्र 4x का मान निकला है 8 तो 4 × 8 8 × 32 वर्ष। इसमें पुत्र का आता तो 8 वर्ष ही होता क्योंकि पुत्र का आयु 100 वर्ष माने थे। हमें उम्मीद है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से बना सकते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करे तो आप तक जल्द पहुँचे। धन्यवाद।